Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kareem Ahmed and most welcome on my channel. Please subscribe, share and like my channel and follow us. In the previous lecture, we will study operators, words operator and the categories of operator. Some are unary operator, binary operator, arithmetic operators, and further that type we'll study in this lecture. The arithmetic operator we will study in the previous lecture. In this lecture we will study about assignment operator and arithmetic assignment operator. Without wasting our time, so let's start. Assignment operator. And what is assignment operator? So देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं क्या और ये किस तरह डिफाइन किए जाते हैं. सी देखते हैं. द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. बात यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट हमने पढ़ा था इन दिस प्रीवियस वीडियो. असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इज इक्वल पढ़ा था जो कि सिंटैक्स में लिखा जाता है. तो किसी भी चीज को हम किसी दूसरी चीज के बराबर रखते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. ये एक वैल्यू और वेरिएबल के दरमियान इस्तेमाल होता है. जैसे कि हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 5. a इज इक्वल टू 5 तो हमने कह दिया, लेकिन इसमें अब समझने वाली बात यह कि असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या. असाइनमेंट मीन किसी चीज की सिंबल, नेम से जाहिर हो रहा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सिंबल वाले ऑपरेटर. तो a इज इक्वल टू 5 तो हमने कह दिया कि अब इसमें ऑपरेटर तो है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है. असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल, जो हमने सिंबल इस्तेमाल की है वो है इज इक्वल. अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो यूज a+2 इज इक्वल टू 3, तो इसमें दो असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुए, प्लस एंड इज इक्वल टू. द सिंबल इज इक्वल टू, नेक्स्ट वो कहते हैं कि द सिंबल इज इक्वल टू इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन C++. सिंबल, अब सिंबल इज इक्वल, जैसे कि मैंने बताया कि सिंबल इज इक्वल इस्तेमाल होती है C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर. असाइनमेंट ऑपरेटर जाहिर बात जो चीज है वो उसी के तौर पर इस्तेमाल होगी, और C++ में इज इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. A statement that assigns a value to a variable is known as assignment operator. क्या वो स्टेटमेंट जो असाइन करती है वैल्यू और वेरिएबल को, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. अब द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है A, B and any variable we write on the left side. In the program, when we write variable, we write on the left side, okay, of the assignment operator. Assignment operator is used at the mid of the variable, and variable declaration and initialization we will study in the previous lecture. अब कोई वेरिएबल है, उसे हमने इनिशियलाइज करना है, उसे वैल्यू सेंड करनी है, तो उसके लिए हमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो ऑपरेटर, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे. क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल, दैट्स यूज्ड. एंड वही बात वो कह रहे हैं कि द नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जो हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के. एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. और किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो असाइनमेंट की वैल्यू राइट साइड पे लिखी जाएगी और उसका नेम जो होगा वेरिएबल का वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर. द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट, वेरिएबल आर एक्सप्रेशन आर फंक्शन. वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और एक्सप्रेशन आर फंक्शन वैल्यू कुछ भी हो सकती है. नॉट फिक्स दैट कि वैल्यू सिर्फ वैल्यू ही हो, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है कि वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल. दैट्स नॉट अ मैटर. अब एग्जांपल हम देखते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आर एज फॉलोज. ए,
पहले एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू 99। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, a इज इक्वल जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। a वेरिएबल है जो कि लिखा गया है रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दैट्स वेरिएबल्स वैल्यू विल राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। द नेक्स्ट वाज w इज इक्वल टू a प्लस k। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, फंक्शन एंड एक्सप्रेशंस कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर नेम जो है वेरिएबल का वो है w, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो इज इक्वल a प्लस के, ये वैल्यू है उसकी जो w वेरिएबल को इनिशियलाइज की गई है। इसी तरह थर्ड में x वेरिएबल है, इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और x जो है वेरिएबल का नेम वो लेफ्ट साइड पे लिखा गया है u प्लस r प्लस 5, ये उसकी वैल्यू है जो x वेरिएबल को इनिशियलाइज की गई है, एंड दैट्स वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नेम लिखा जाएगा और राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू लिखी जाएगी, और वेरिएबल की वैल्यू नॉट दैट कंसिस्ट ऑन कांस्टेंट वेरिएबल आर एक्सप्रेशंस आर फंक्शन। और ये सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं होंगे, ना ही सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, ये सब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल या एक्सप्रेशन, हत्ता तक फंक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं। द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। सिंटैक्स उनका असाइनमेंट ऑपरेटर का वो कुछ इस तरह है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, वेरिएबल इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस भी साथ दिया गया है। वेरिएबल, अब देखते हैं वेरिएबल है क्या। वेरिएबल इट इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। वेरिएबल उनका नेम है एक वेरिएबल का जिससे वैल्यू असाइन की जाएगी कि एक वेरिएबल की वैल्यू ये है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा w इज इक्वल टू a प्लस के, तो a प्लस के जो है वो वैल्यू असाइन की गई है w वेरिएबल को। नेक्स्ट हम देखते हैं इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये उन्होंने बताया होगा। इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उन्होंने कहा कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो यूज हुआ है किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए, कि इसके बाद ये जो राइट साइड पे लिखी गई वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पर लिखे गए वेरिएबल नेम की वैल्यू है जो इसे असाइन की गई है। अब एक्सप्रेशन जो दैट्स राइट ऑन द right side of the assignment operator, it is the expression whose returned value is assigned to the variable। एक्सप्रेशन वो होते हैं जो एक असाइनमेंट को वेरिएबल को जो वैल्यू साइन की जाती है बदले में, उन्हें हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, यानी वेरिएबल को जो वैल्यू साइन की जाएगी उन्हें एक्सप्रेशंस कहेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट कैन बी अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी हो सकती है। वेरिएबल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा कि ये वैल्यू जो एक वेरिएबल को साइन की जाएगी वो कांस्टेंट, वेरिएबल आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड आर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। The expressions on the right side is evaluated first। करके expressions जो होंगे वो right side पे ही लिखे जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक्स मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स C++ provides arithmetic assignment operator that combined assignment operator with arithmetic operator। अब arithmetic operators भी हमने पढ़ा था और assignment operator भी। अब जो इन दोनों को कंबाइन करके हमें इसका रिजल्ट मिलता है उसे हम arithmetic assignment operator कहते हैं। ये बात हम बताएंगे C++ प्रोवाइड करता है हमें
अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जो के मजमुआ है कॉम्बिनेशंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मजमुआ हमें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट्स रिजल्ट प्रोवाइड, जो हमें इनके कॉम्बिनेशन से कंबाइन करने से रिजल्ट मिलता है, वो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। These operators are used to perform arithmetic operations more easily. These operators, ये ऑपरेटर्स जो हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ये बहुत इजी होते हैं, जाहिर बात है। ऑपरेशन प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, मॉडुलस, दैट्स द इजी वे ऑफ मैथमेटिकल्स which we read from the smallest to the next classes. It's also called compound assignment operator. और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कह रहे हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, यानी कि इनका मजमूआ भी कहा जाता है। अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करने से हमें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर मिलता है, ओके, और इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है अब इसका? द जनरल सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट आर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज एज फॉलोज। वेरिएबल ओके एंड इज इक्वल एंड एक्सप्रेशंस। वेरिएबल इज इक्वल एक्सप्रेशंस, ये किसका सिंटैक्स था? ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सिंटैक्स है। और असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि असाइनमेंट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में असाइनमेंट ऑपरेटर भी इंक्लूड है, तो उसका सिंटैक्स भी इसमें इंक्लूड होगा। जाहिर बात है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशंस, दैट्स वी रीड इन द प्रीवियस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं वेरिएबल। इट इज द वेरिएबल टू साइन अ वैल्यू। वही बात कि वेरिएबल जिससे एक वैल्यू साइन की जानी हो उसे वेरिएबल कहते हैं। इट कैन बी एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस एंड डिवीजन, दैट्स द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं कि मीन ऑपरेटर्स प्लस इज इक्वल, माइनस इज इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और मॉडुलस। अब फर्ज करें कि हम a प्लस इज इक्वल 10 या a माइनस इज इक्वल 10, a सब्ट्रैक्ट इज इक्वल 10। अब a को जो वैल्यू दी जाएगी उसमें से हमने माइनस कर दिया 10 इक्वल टू। अब इसका ओप का मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर a कोई भी चीज, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके उसके वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की गई उसे सोल्व कर सकते हैं, ओके। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके प्रोग्राम के मुतल्लिक आपको एक दो तीन प्रोग्राम बता के समझा दूंगा, इस तरह सही तरह से इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम इसी पे बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के प्रोग्राम के मुतल्लिक इस तरह से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर इसके सिंटैक्स में कुछ भी समझ नहीं आई तो प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट एंड आई विल solve that problem, okay। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।